के लिए लोग बहुत तरह के कृत्रिम तरीके अपनाते हैं। सबसे बेस्ट है जौ या चने का सत्तू। पहले धानी भूना करते थे, भूंगड़े भूना करते थे, और इसको पानी में ऐसे डाल करके और थोड़ा ऊपर से थोड़ी सी प्याज इसमें डाल दो। प्याज भी गर्मी के लिए परम औषधि है। राजस्थान में जहाँ 50 डिग्री तक गर्मी पड़ती है वहाँ पर भी लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब ये इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया। ये नींबू निचोड़ देने से ना थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। नींबू पानी तो, नारियल पानी तो पहले घर घर में पिया ही करते थे ना। कहाँ ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब केमिकल्स का जहर शरीर में हम डाल रहे हैं। तो नींबू और इसमें प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी और पाचक भी हो जाता। प्रोटीन भी पूरा मिलता है इसमें, जौ के अंदर ताकत भी पूरी है, माने ठंडाई भी पूरी और ताकत भी पूरी, और प्यास एकदम से बुझ जाती है। इससे अच्छा प्यास बुझाने का दूसरा तरीका कोई हो ही नहीं सकता। तो एक तो आओ भाई जवान, ये हमारे सीआरपीएफ के जवान देश में भी खूब सेवा करते हैं, यहाँ पर भी सेवा करते हैं। पियो और लो और पी जाना, ये जग भी रखो पास में, और क्या पियो जम करके। जोरदार है ना, टेस्टी भी। और देखो ये है चिया सीड, या आप इसमें ये चिया सीड या तुलसी के सीड, ये कोलेस्ट्रोल के लिए, गर्मी के लिए बेस्ट है। ऐसे ही रात को भिगो दो चिया सीड या गोंद कतीरा, ये भी जबरदस्त है। इसको गोंद कतीरा को आप ऐसे भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी, बहुत जबरदस्त है। हाँ, और शरबत के तौर पर इतने बढ़िया हमने गुलाब, ब्राह्मी, खास, मैंगो पना, बेल शरबत। अब घड़े के पानी के अंदर ये आप ये शरबत पिए, इतना जबरदस्त है साहब, इसका टेस्ट भी और इसके गुण भी। लोगों को पेचिश लग जाती है, उल्टी दस्त, बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं। इससे बेहतर गुलाब और बेल, किसी को मैंगोपना, ब्राह्मी, शंखपुष्पी भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो भी आपको पीना हो पीजिए। इसको लस्सी में डाल के, पानी में डाल के, छाछ में डाल करके। और अभी तो ऐसे त्योहार भी आते हैं हमारे यहाँ, गर्मी में लोग शरबत पिलाना पुण्य समझते हैं। बेस्ट है। ऐसे ही घरों में पहले मैंगो पना बना लिया करते थे, आजकल लोगों को बनाने नहीं आता, हमने कई बार बनाना भी सिखाया है। तो आप मैंगो पना भी ये भी ले सकते हैं, इसका भी अप्रतिम टेस्ट है, ब्राह्मी, शंखपुष्पी का भी। और ये मौसमी और ये लेमन ड्रिंक, ऐसी ये सारी चीजें, जो कि राबड़ी, दलिया बना करके, ये ठंडाई पाउडर भी हमने बना रखा। अरे अपने घर में वाटरमेलन खाओ ना, कितना अच्छा है। नींबू पानी बना करके पियो, नींबू पानी, इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला दें। अच्छा, ये नींबू पानी बनाया हमने, देखो ये नींबू पानी है। नींबू पानी में थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक डाल दिया, और सेंधा नमक के साथ अब आप चीनी मत डालना, हनी का प्रयोग करना, थोड़ा सा हनी डाल दिया, अब ये बेस्ट बन जाता है। अब क्यों आप जो है चीनी, अरे चीनी नहीं, हनी है ना आपके पास, और इतना टेस्टी, आप टेस्टी और हेल्दी चीजें लिया करें ना, मैंने तृप्ति सी मिलती है पी करके भी। तो ये मौसम बदल रहा है, इस बदलते मौसम में अपने आप को तरोताजा रखने के लिए आप ये प्राकृतिक चीजों को अपनाएं। ये गुलाब का शरबत बिना चीनी वाला भी है, माने बिना शुगर वाला भी है,
ये नो एडिड शुगर। तो जो डायबिटीज वाले वो इसका प्रयोग कर लें। और फिर आजकल बच्चे विदेशों की चीजें बहुत पीते हैं, विदेशी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, फिर एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पर, मैंगो ड्रिंक के नाम पर भी विदेशी पी रहे थे। तो हमने ये एलोवेरा चंक्स के साथ में और ये चिया सीड्स के साथ में और क्या कहते हैं तुलसी सीड के साथ में बहुत बढ़िया बढ़िया ड्रिंक बना रखे हैं। आप इनका भी सेवन करेंगे तो आपको एकदम भीतर तक ताजगी मिलेगी। तो गर्मी को भगाने के लिए, अंदर तक ठंडक पाने के लिए और अंदर तक तरोताजा रहने के लिए और ऊर्जा भी पाने के लिए सत्तू से लेकर के और जितने भी आपको घरेलू उपाय बताए हैं इनको अपनाइए और देसी ठंडक पाइए। देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं एमएनसीज का बाइकाट करो। व्यापारियों से, देश के नागरिकों से, उपभोक्ताओं से आह्वान कर रहे हैं जितना आप स्वदेशी को अपनाओगे उतना देश को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाओगे। और भारत अब चौथे नंबर की आर्थिक ताकत बना है। हमने अभी जापान को पछाड़ दिया है, अब इसके बाद जर्मनी को, फिर चाइना और अमेरिका को भी पछाड़ना है। तो स्वदेशी के बल पर ही कोई देश स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बना है, ये हमें याद रखना है। और सब भारतवासी विदेशी कंपनियों का, विदेशी प्रोडक्ट्स का जिस दिन बायकॉट करेंगे तो स्वदेशी से एक शक्तिशाली, समर्थ भारत, विकसित भारत जो बनाने का सपना है देश के प्रधानमंत्री जी का भी, वो सपना हम पूरा कर पाएंगे। भारत के रुपए की, करेंसी की भी वैल्यू बढ़ेगी, भारत के पासपोर्ट की भी वैल्यू बढ़ेगी, भारत के नागरिक की भी वैल्यू बढ़ेगी, भारत की वैल्यू बढ़ेगी पूरी दुनिया के सामने। नहीं तो पूरी दुनिया के जो सो कोल्ड ताकतवर देश हैं या आसुरी शक्तियां हैं पूरी दुनिया की, भारत विरोधी ताकतें हैं, वो हमें आंख दिखाती रहेंगी। इसलिए आइए, ये एक संकल्प है स्वदेशी से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर भारत बनाने का। और हमारा तो संकल्प है कि देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे। और हमने जो पुरुषार्थ किया उससे अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाया और करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा चैरिटेबल काम करके भारत माता की हमने सेवा की।